तो इस समय मौजूद है भैया मलिहाबाद विधानसभा में, और ये जगह है रसूलाबाद। रसूलाबाद, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे आज के समय में क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा संदीप कुमार। संदीप कुमार। अच्छा संदीप जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? वहाँ की समस्या तो इस समय वही पानी वानी वाली थोड़ी बहुत है जो आता है। अच्छा, पानी है या शिक्षा है, हमारे जैसे आंगनबाड़ी वगैरह, कोई सरकारी स्कूल वगैरह नहीं है गांव में। अच्छा, अभी तक गांव में सरकारी स्कूल नहीं? गांव में सरकारी स्कूल नहीं है हमारे, बाकी आसपास के इलाकों में गांव में है। अच्छा, आज की डेट में क्या लगता है, मतलब भ्रष्टाचार कम हुआ है या ज्यादा हो गया, क्या लग रहा है आप? भ्रष्टाचार तो देखा जाए तो अभी आप लोग बताते हैं। हमारे अभी तो ये हाल ही की घटना है, प्रेरणा स्थल में आपने देखा ही होगा, जो पार्किंग बनाई गई थी, तो हाल ही की महीने 2 महीने की बात है। जी जी, सभी लोग जानते हैं। और बाकी 1-2 रेलवे वाला पुल अभी बना था, अभी फिर से अभी चालू नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ, फिर से खुदाई चालू हो गई। अच्छा, फिर से मरम्मत चालू हो गई, बनना है कुछ। जी जी, उसमें पाया गया कुछ कमियां पाई गई। जी जी जी, यही सब चलता रहता है, अभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा पूर्ण तरीके से। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपकी नजर में? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, हाँ, हमारे जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है, हमारे हिसाब से हमारे गांव की जो व्यवस्था है वो कुछ ठीक नहीं है। सही नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं उसमें, क्या खराब? दिक्कत वहाँ जंगल में स्कूल बना है, बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। अच्छा। आने जाने में भी दिक्कत होती है, और शिक्षा का मनमाना वहाँ राज चलता है। टीचरों को सरकारी में बस आते हैं, मेज डालते हैं, मोबाइल देखते हैं, यही सब करते हैं। पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ ना कोई गार्जियन पहुँच पाता है, ना कोई गाँव का सदस्य पहुँच जाता है कि देखे टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। पढ़ाई तो है नहीं, पढ़ाई के नाम पे समझो फर्जी सैलरी मिल रही है बस। बच्चे अपने मर्जी से जो पढ़ रहे हैं वही मिल रहे हैं बस। खाना बनाने वाली भी जाते हैं, बस टीचरन से कोई मतलब नहीं। मतलब शिक्षा व्यवस्था नहीं, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अभी मतलब सदन में कह रहे थे, विधानसभा में कह रहे थे, बहुत बढ़िया मतलब कायाकल्प जो किया है उससे बहुत बढ़िया स्कूल हो गए। कायाकल्प किया है, इसको थोड़ा और अच्छे लेवल पे करना चाहिए। जैसे क्या अच्छा हुआ है? जैसे कि ये प्राइवेटीकरण जो है, ये बहुत बड़ी शिक्षा पे मतलब बहुत बड़ी एक वो है, जो आम नागरिक है या गरीब आदमी है जो बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, क्योंकि इनका जो बोलबाला है, उनकी ड्रेस होना चाहिए, उनका जूता होना चाहिए, उनका टाई बेल्ट होना चाहिए, ये सब बहुत ही कॉस्टली होता है, फीस भी कॉस्टली है। इन पे कुछ लगाम लगानी चाहिए, उनके लिए कुछ कानून होना चाहिए कि मनमानी फीस है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है बच्चों को पढ़ने में। गार्जियन को भी यहाँ सब इतना सक्षम नहीं होते हैं लोग, उसी हिसाब से जो है प्राइवेट स्कूलों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनका फीस वगैरह, और उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनानी चाहिए, प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे आज के समय में कानून व्यवस्था, जैसे ज्यादातर बात की जाती, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, तो क्या लग रहा है कितनी बेहतर हुई कानून व्यवस्था आज के समय में? हाँ, कानून व्यवस्था पे चर्चा की जाए तो वैसे व्यवस्था बहुत काफ़ी हद तक के सुधरी है। अच्छा, ना, लेकिन अभी जो है देखा जाए तो कानून व्यवस्था उन्हीं के 2-4 लोगों के हाथ में ही है, जो है जिसकी पहुंच नहीं है, जो गरीब तबके का आदमी का है, उसके लिए वैसे ही है जैसे पहले था सिस्टम। बुलडोजर को लेके आप क्या कहेंगे, जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है? काम बढ़िया है, कागज मिलाए वाले हैं, इनका काम होते हमारे साथ दोनों होते। अच्छा, अब हमारे काम में फंसा पड़ा है, इतना बड़ा पैसा लगाए हैं और हमारे आगे उधर बैठे गुंडे दिखा रहे, नहीं हटा पा रहे हैं। अच्छा, या दुकान अब जैसे मार्केट बनी है, इनके सामने आगे रखे अवैध कब्जा है, बाहर वालों का है, इनके मार्केट के सामने इनकी जमीन। अच्छा, हम कहाँ जाइए जब पहुँचना ही है, हटा नहीं पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं। मतलब आपकी जमीन पे अवैध कब्जा है? रोड की जमीन जमीन रोड की मड़ैया देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो मड़ैया इनकी मार्केट के सामने रोड से दुकानदार जो है दुकानें किराए पे नहीं उठ पा रही हैं, जिस कारण 3-4 दुकानें उठ ही नहीं पा रही। वो कहते हैं सरकार की जमीन पे रखे हैं, रोड की जगह पे रखे, तुम्हारी जमीन नहीं है। अच्छा, ये बात है। हाँ, अब वहाँ पहुँच होता तो तभी चले गए थे, जो पहुँच रहे तो कहाँ थे। ये बात है, आम जनता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अच्छा, जो यहाँ मलिहाबाद के जो मौजूदा विधायक हैं, उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं?
99% तो असंतुष्ट हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं, संतुष्टि नहीं संतुष्ट है। नहीं है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है। लोगों के बीच यहाँ असंतुष्ट मतलब कोई कार्य नहीं यहाँ के विधायक जयदेवी कौशल किशोर हैं, उनके नेतृत्व में हमारे ग्राम सभा या हमारे आसपास क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आपके आसपास क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ? कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ या कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी प्रशंसा की जा सके। एक क्वेश्चन, जैसे आप सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, जो अभी जो दिल्ली में जो एआई की समिट चल रही है, एआई समिट चल रही है, उसमें जो कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं उन्होंने शर्ट उतार के वहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो मैं जैसे जानना ये चाहता हूँ कि शर्मनाक, जैसे मोदी जी ने उन पे आरोप लगाया कि ये बहुत शर्मनाक हरकत है, तो अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी नज़र में शर्मनाक ज़्यादा क्या है? या जो शर्ट उतार के उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो ज़्यादा शर्मनाक है, या गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने रोबोट खरीद के, चाइना से रोबोट खरीद के उसे अपना इन्वेंशन बता दिया, वो ज़्यादा शर्मनाक है? अब इसके बारे में तो जैसे मान लीजिए वहाँ कुछ उसका चल रहा होगा निसर कि इसमें हुआ क्या है, सच्चाई क्या है कि ये खरीदा गया है, क्या गया, अगर खरीदा गया है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वो वायरल हुआ, खरीदा गया तो शर्मनाक ही, मतलब कि तो ज्यादा शर्मनाक कौन सा है? तो वही चीज अगर ये चीज सही है, सत्य पाई जा रही है कि तो ये शर्मनाक है, ज्यादा शर्मनाक है। वरना उसके लिए तो आप अपनी कानून व्यवस्था है, जो सर्वे टीम वगैरह है वो अपना जान सकती है कैसे क्या है, उसके बारे में तो पता नहीं है इतने बड़े लेवल पे। आजकल जो एसआईआर हो रहा है, हो गया आप लोग का एसआईआर, वोट वगैरह दोबारा जो लिस्ट आ गई उसमें नाम है आपका, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? उसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं। विपक्ष जैसे आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म 7 भरा जा रहा है और लोगों का नाम कटवाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। और बाकी जो है सब टीमें हैं अपनी अपनी, विपक्ष है पक्ष है, तो सब उनका तो काम ही एक दूसरे की वो करना है, केवल बुराई करना है या अपनी बड़ाई करना है, तो लगा रहता है। तो राजनीति हो गई, एक अलग मुद्दा हो गया। जी। आज की डेट में मौजूदा सरकार के कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट है? आज के मौजूदा सरकार में तो हम लोग कम से कम कुछ चीज़ें हैं जो लाभकारी हैं, बहुत बढ़िया है, जो बढ़िया रहा है। जी। उनका अपना चाहे आस्था को लेकर या धार्मिक मान्यता को लेकर के उस चीज़ में काफ़ी हद तक सुधार आया, लोगों को देखने को मिला है। जो पहले जैसे कहते थे हिंदू सोया है या ये वो, तो थोड़ा जागरूकता आई है, लोग आना जाना चालू करे हैं, पर्यटन हुआ है, विकास भी हुआ है। अच्छा। और साथ ही साथ हॉस्पिटल वगैरह है, ये सब भी विकास हुआ है, धार्मिक मंदिरों को भी लेकर के। और तो कोई पक्षपात नहीं हुआ है हमारे हिसाब से देखा जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो आपस में जो इसे हिंदू मुस्लिम, तो ये ज्यादा आज के समय में हो रहा है कि पहले भी होता था ऐसा? ये देखा जाए तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, क्योंकि पहले जैसे सरकार था तो हिंदू कोई कुछ करता ही नहीं था। ठीक है ना, तो उनके हिसाब से सरकारें चलती थी और उन्हीं के माहौल में सब ढलते चले जा रहे थे। अब हम लोग या हिंदू पक्ष है अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने आप को उजागर कर रहे हैं, तो उसमें मुस्लिमों को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन ये विपक्ष ही ये सब कर रहा है, लड़वा रहा है या मुद्दे खोद के ला, क्योंकि कोई भी इस पक्ष का आदमी जो है मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ गलत नहीं कर रहा है, गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा है कानूनी तौर पे हो रहा है, उसकी सटीक जानकारी किया जाता है, विवरण लिया जाता है, ब्यौरा छाना जाता है, खंगाला जाता है, बस उसी के आधार पे। अभी हाल ही में जो शंकराचार्य जी के ऊपर जो हुआ, आपने सुना होगा प्रयागराज में, जो शंकराचार्य जी हैं उनके ऊपर उनके शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीटा गया, उस पे आपका क्या कहना है? उस पे तो अब उनमें जैसे है अपने वहाँ के पुलिस प्रशासन है, उनका कुछ नियम कानून था कि वहाँ पे आप जो है पालकी या 4 व्हीलर, कार, गाड़ी, बैलगाड़ी, कुछ ये जो है ऐसे साधन से नहीं जा सकते, आप पैदल जाना ही उचित रहेगा। वो जो सबके लिए और भी ज़्यादा बाबा लोग आए थे, जैसे आपके वो बाबा रामदेव वगैरह या अनुराधाचार्य या कोई भी गया हो, जैसे सब लोगों को मैंने देखा था, शायद सतुआ बाबा को सुना है आपने? सतुआ बाबा को देखा है आपने? वो सब लोग देखा था कि जैसे वहाँ पार्किंग पे अपना गाड़ी वाड़ी खड़ी करके पैदल ही जाते थे, कोसों पैदल चले जाते बाबा का। तो देखा जाए तो कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पर क्या हुआ, किस वजह से ये हुआ, उसकी तो प्रशासन वाले ही बता सकते हैं। उस हिसाब से वहाँ के लोग, प्रशासन तो यही कह रहा है
कि रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना चाहिए। वो बाबा हो या आप किसी भी दल के वो हो, नेता हो या कोई नौकरी पेशा हो या दुकानदार हो, कोई भी नियम सबके लिए एक होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, वोट चोरी को लेके आपका क्या कहना है? आप लोगों को पता है क्या वोट चोरी, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हो रही है, आपको लगता है क्या वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी के बारे में ये तो मुद्दा तो शायद वहाँ का है, पश्चिम बंगाल वगैरह का है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था, देखिए वोट ऐड किए जाते हैं और लोगों के वोट काटे जाते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने देखी थी राहुल गांधी की प्रेस? हाँ देखा था, उसके बारे में उसके बारे में क्या कहना है? जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, जैसे आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, उसमें क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी के आरोप सही है? अब उसके बारे में तो हम कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। और अभी जो डील हुई है अमेरिका और भारत की, ट्रेड डील जो हुई है, उस पे आपको क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष हमेशा कह रहा है कि इन्होंने अभी जैसे उनका भारत माता को बेच दिया। जैसे राहुल गांधी का कहना है भारत माता को बेच दिया। वहाँ जैसे ट्रम्प या उनके कोर्ट की बात की जाए तो उनके कोर्ट ने ये मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को लेकर के उनके विपक्ष में ही फैसला दिया है कि उनके ऊपर जो है ये टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अन्य कोई भी देश हो, भारत के अलावा कोई भी, तो उसके उसी विपक्ष में गया है। लेकिन वो है ट्रम्प जो है ऐसे ताकत और या क्या कहा जाए उनके बारे में, मतलब वो बहुत ढीठ टाइप के हैं। वो जो है कोर्ट को भी मतलब उनका सम्मान करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई नया ऐसा रूल अपने हिसाब से बना देंगे तोड़ मरोड़ के कि वो भारत के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा, ये असर मार्केट पे भी असर आएगा। उनसे बहुत फर्क पड़ता है भारत की मार्केट पे। अच्छा, असर पड़ रहा है उसका? उसी वजह से। अच्छा, चुनाव आयोग, आपको लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है आज के समय में? हाँ, कोई उसमें तो देखा जाए पक्षपात नहीं कर रहा है? पक्षपात नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो चुनाव आयोग अलग आयोग है अपना, राजनीतिक दल से कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर उसमें राष्ट्रपति का भी जो भी होता हो, प्रशासन का हो, उसमें राजनीतिक दलों का कोई वो नहीं होना चाहिए वैसे। अच्छा, चुनाव आयोग मतलब निष्पक्ष काम कर रहा है? निष्पक्ष होता ही है शायद। जी जी जी। जैसे गवर्नमेंट आप लोग ने सभी की देखी है, तो किसकी सरकार ज्यादा बेहतर लगी आपको और क्यों? बेहतर सरकार यहाँ जो चल रही। आप जैसे बेहतर क्या, जैसे मान लीजिए अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे पुलिस प्रशासन या गुंडा राज के हिसाब से तो इस सरकार को जैसे दादा बहुत बढ़िया मानते हैं। या कुछ भी है। और ये हमारी जो है ये बहन कुमारी मायावती वाली बसपा सरकार थी, कानून प्रशासन के मामले में बहुत ही, इससे भी ज्यादा मतलब इससे प्लस पॉइंट उसका है कानून व्यवस्था के मामले में। कानून व्यवस्था के मामले में मतलब योगी सरकार से बढ़िया बहन दो जी का चार मुद्दे वही थे जो अपना उनका हरिजन एक्ट वगैरह था, इस पे थोड़ा संशोधन करने की वो था कि इसमें जो है निरर्थक आदमी जैसे जो उसको क्या जो मतलब कि वो नहीं बेगुनाह है, उसको भी सजा मिल जाती थी। मतलब साल 2 साल 4 साल केस चलते रहते, फर्जी के बाद में पता चलता था, ऐसा कुछ मुद्दे ही नहीं हुए। ये इस पे थोड़ा जो है सुधार करना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके आप आज की डेट में क्या कहेंगे? कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है आज उत्तर प्रदेश की? बताइए। स्वास्थ्य व्यवस्था में तो ये है कि प्राइवेट में तो आप अंदर जाएंगे ना, बताते तो आपको ना ये दिखाएंगे ये प्रीमियम है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम है और इसी ये लग्जरी है, सबका चार्जेस अलग अलग। अगर एक नवजात शिशु को अगर एडमिट कर दिया जाए, हाल ही में जैसे हमारे एक रिलेटिव थे, केवल 3 दिन के लिए गया था तो 1,20,000 रुपए बिल बना था, केवल 3 दिन के लिए। वेंटिलेटर, NICU ये सब सिस्टम रहता है। जी जी। बाकी सरकारी की भी व्यवस्था, सरकारी में ये है कि मान लीजिए वो रिफर करते हैं तो हम उनको अपने नजदीकी ले जाएं, आसपास तो यहाँ व्यवस्था नहीं, फिर लखनऊ ले जाएं तो वहाँ ये है कि पता लगे आज एडमिट हुए, उसके बाद 2-4 दिन देखी सुन हाल ही नहीं चाल नहीं होता है। तो गंदगी बहुत बेतिहासा वहाँ की, आप ये व्यवस्था देख लीजिए, टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए, अरे बहुत जो है गंदगी बहुत ज्यादा रखते हैं। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। बाकी आप लीजिए बताइए स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपकी नजर में? मलियाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है।
सही नहीं है। वहाँ जाओ तो जिधर भी निकल जाओ तुमको गंदगी मिलेगी। अच्छा अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है। अभी जैसे अपने राघव चड्ढा जो है सदन में लेकर के हाँ हाँ। इसी मुद्दे पे बहस उनका चल रहा है कि आज कोई गर्भवती महिला या कोई है या किसी को इमरजेंसी है, अगर अल्ट्रासाउंड करा रही है या कोई जांच करा रही है तो उनको आवश्यकता आज है, रिपोर्ट आज मिलनी चाहिए। तो रिपोर्ट मिल रही हो कम से कम 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या उनको एक्सरा करवाना तो आज एक्सरा के लिए डेट मिल गई, एक्सरा और 8 दिन के बाद, तब तक के यहाँ तो मरीज अपना पता नहीं उसका क्या शिकायत हुआ जा रहा है। सरकारी में बस यही थोड़ी बहुत समस्या है। स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है इस समय। बाकी प्राइवेट में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बस पैसा हो तो प्राइवेट में तो आपको इतनी बढ़िया सुविधा मिलेगी, एकदम होटल फेयर। लेकिन इतना पैसा कहाँ इतना आएगा? पैसा है नहीं भाई इसीलिए गांव में लोगों के पास या मिडिल क्लास, लगाते रहते क्योंकि इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास ही लोग हैं। अरबपति खरबपति कमी है ना, और जो भी है कितना परसेंट होगा? 80% तो मिडिल क्लास ही लोग। 80% मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है तो वो प्राइवेट में बढ़िया तरीके से इलाज कराए। वही बताना, प्राइवेट के लिए उतना सक्षम नहीं है। तो क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन ये बंद होना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था में भी? नहीं, इन पे जांच होनी चाहिए और इनका कोई रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से इनको नियम कानून बनाने चाहिए। इनका क्या कह रहे हैं? प्राइवेट व्यवस्था बंद है तो आधी दुनिया मर जाएगी। अच्छा। सरकारी में जो है 3 दिन तक का जांचें कर रही है, तले वहाँ हाथ में ले गई है। नहीं तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी ना उस चीज की। जांच मिली 8 दिन के बाद। भाई को लगता है क्या स्वास्थ्य अब अधिकार से ज्यादा व्यापार बन गया? हाँ, एक हिसाब से देखा जाए स्वास्थ्य तो अब वो व्यापार ही है। इतना महंगा सब हो गया, इतना महंगी ट्रीटमेंट हो गया है तो कहाँ तक के अफोर्ड ही नहीं कर पाता ये जो है रोजमर्रा के किसान वगैरह हैं, मजदूर वगैरह हैं, इनके लिए तो अरे अगर इनको एक बीमारी लग जाए तो इनका जीवन समाप्त हो जाता है। दिन एक केस रहा है हमारे घर का, अच्छा पेट में खत्म हो गया, मर जाए ले गए स्वास्थ्य केंद्र वाले, वापस कई दिन ले जाओ। अच्छा, उनका तो कुछ करक चाहिए रहा, अंतिम पटवक चाहिए कल वापस ले जाओ तो प्राइवेट करावा, खत्म हो गया। हाँ पेट में खत्म हो गया, फिर ऑपरेशन में प्राइवेट करावा। अच्छा, ऑपरेशन हो गया, गवर्नमेंट में नहीं हो पाया ऑपरेशन। धन्यवाद, कुछ हो नहीं पावा, जवाब दे दी। अबे हफ्तों भर तो बात नहीं, 20 तारीख की बात है, जवाब दे दी, ले जाओ। शिक्षा सुधार जो जैसे योगी आदित्यनाथ लगातार सदन में बयान दे रहा है, शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, क्या आपको लगता है कि ये कागजों में सुधार हो रहा है या जमीन स्तर पे भी सुधार हुआ है? कागजन में सुधार हो रहा, जमीन में कुछ नहीं हो। हम तो अपने गाँव में स्कूल में देखे थे, मैच पर यहाँ पाए धर के बैठे हैं, अच्छा मस्त मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं वैसे खेल रहे हैं। तो हमारे तो अच्छा जो पाक घाट स्कूल भी बंद हो जाए, जो तनख्वाह सरकार दे रही तनख्वाह है बच्चे सरकार के बाद तनख्वाह है, खर्चा बच्चे नहीं कुछ, तो फ्री में ले जा रहे हैं। अब आज स्कूल है आवा नहीं है, कोई खाना बनाने वाली खातिर आज कोई मास्टर नहीं है, हम अकेले हम जा रहे हैं, तो बताओ मास्टर नहीं है, 3 मास्टर तो नहीं है, मतलब सही नहीं है शिक्षा। हम तो कहते स्कूल भी बंद हो जाए तो सरकार के पैसे बचेगी। क्या किसान की आय वास्तव में दोगुनी हो गई आपकी नजर में? दोगुनी हो गई, खाली कहा है जी, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मटर किसान कर कबो नहीं, किसान का मान लो भैया, मतलब जो है ज्यादा पैदा होगा, मतलब होगा कम पैदा बा, महंगा होगा, दुगुना कबो नहीं हुई। बाहर वाला हो तो महंगा ना, जहाँ किसान में सस्ता होगा। अपने वहाँ फलपट्टी आमन कर्मा मिला है, अच्छा पिछले साल सब बर्बाद हो गया है, आदमी उड़े रहा है, आज तक नहीं मिल रहे हैं, का कभी अब तक बर्बाद हुआ है आमन में यहाँ। और आने वाला सीजन अहमद भी डरा रहा कि का हुई, पता नहीं का हुई। सही बात है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग ने हमसे बात किया।